हेलो दोस्तों, फोनोलॉजी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं रेडमी 6 है। रेडमी 6 और रेडमी 6 का स्कीमेटिक चार्जिंग आईसी का जो 71P लगा हुआ है हमारा 6371P। ये आईसी से बहुत काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आती हैं, फेक फेक चार्जिंग का, ठीक है, आपको डीएमडीपी का जो भी है, और इससे कई सारी लाइनें निकलती हैं। आप देख सकते हैं ये लेआउट है और ये इसका डायग्राम है। ये डायग्राम है, ये लेआउट है, और ये आपका चार्जर डाटा सेक्शन है। ये अगर ये आप हार्डवेयर सोल्यूशन में देखेंगे तो इतनी लाइन दी होती है, सिर्फ इतनी लाइन है, इससे ज़्यादा कोई लाइन नहीं दी होते। और इनसे इनसे ही फॉल्ट नहीं आती, फॉल्ट और भी आती हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बने रहिए, हम दिखाएंगे आपको कहाँ से फॉल्ट आती है। और एक बिट मैप होता है, बिट मैप के सहारे आप हमेशा मत रहिए, क्योंकि स्कीमेटिक हमेशा स्कीमेटिक सही होती है, लेकिन हार्डवेयर सोल्यूशन जो है कुछ गलत होती है कुछ मॉडलों के, तो आप इनके भरोसे ही मत बैठिएगा। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आपको मैं चार्जर डाटा दिखा दे रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी लाइन दिए हुए हैं। सबसे पहले ये आपका B2B कनेक्टर। यहाँ पे आपका डी एम डी पी चेक करना है। सबसे सबसे फर्स्ट काम आपका DMDP और बी बस की लाइन। अगर यहाँ बी बस आ रही है तो नीचे का तो आपके CC से बी बस आ रहा है, ठीक है। और ये वोल्टेज आपका जा रहा है ये OBP में, OBP में जा रहा है। OBP अगर आपके शॉर्ट हो जाती है OBP तो आपके वोल्टेज नहीं बनेंगे, आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पहले अगर ट्रेसिंग करते हैं तो सबसे पहले इसको चेक करना है बी बस की लाइन में। उसके बाद ये कैप से अगर लगता है आपको कि ये आईसी ख़राब है या फिर इस आईसी पे आपको डाउट है, तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से बाईपास करना है इसको। और ये डायरेक्ट इंटर कर रहा है आपका फिर से अपने ये PMI, ये आपका 71 63 71 पी में ये आपका कैप है बीबस का। इससे इससे इस पे आप चेक कर सकते हैं एक बार कि वोल्टेज बन रहा है नहीं बोल रहा है, आईसी में इंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इंटर होने के बाद यहाँ से इंटर होने के बाद एक लाइन यहाँ से ये ये है आपका बीपीएस की लाइन। यहाँ से निकलने के बाद एक लाइन यहाँ से निकलती है, इस दूसरी लाइन जो कि स्विचिंग की होती है हमारी, वो इसमें नहीं दिखाया हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे कहाँ पे दिखाया वो स्विचिंग का जो लाइन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके और एक ये लाइन बी बैट आप देख रहे हैं, बी बैट यहाँ से निकल रहा है। इसका अगर आपको इस PMI 6371 का डाटा शीट चाहिए कि किस पॉइंट पे कौन सी लाइन जा रही है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पर्सनल सेंड कर दूंगा, या आप मुझे आप व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा अपना, उसमें मैं इसका डाटा शीट भी भेज दूंगा आपको। फिर जब ये आईसी ओके होगी, ये आईसी जब एकदम ओके होगी, आपका रनिंग पे होगी, तो ये यहाँ बीपीएस बनेगा। बीपीएस बनेगा ज़रूर, लेकिन आपको अभी मैं बता रहा हूँ बूट कैप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, BTST, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट। अगर ये कैप आपका ख़राब हो गया तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है, ठीक है। तो इस सबसे पहले अगर आप डेड फ़ोन चेक करते हैं, अगर आपको हीटिंग नहीं मिल रही है कहीं पे, आपको आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले 6371P को ही चेक करेंगे। तो आओ हम आपको इसके लेआउट पे ले चलते हैं। ये है इसका लेआउट, ठीक है। लेआउट पे आप स्कीमेटिक से समझाते हैं, वो तो आपका हार्डवेयर सोल्यूशन की PMI अगर चार्जिंग नहीं उठा रहा है तो उसका था। और ये आपका, ये देख लीजिए, ये हमारी आईसी लगी। अगर आपको लगता है आईसी नहीं चेक करनी आती है कहाँ पे लगा हुआ कहाँ नहीं लगा हुआ है इसके डायग्राम में, तो आपको सिंपल करना है क्या है, आपको लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाके एक मिनट वेट, लेआउट पे जाके आपको ये ये देखिए, ये आईसी जैसे हमको तो पता है कौन सी आईसी है, और यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना है। और एक मिनट, ये जूम हो रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, इस थोड़ा सा माउस दिक्कत कर रहा है। हाँ, यहाँ पे आ गए हम। ये है हमारी 6371P, ये आईसी है हमारी 6371P। ये हमारा B2B कनेक्टर है। ये B2B कनेक्टर, ये इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं डायग्राम में। डायग्राम में जाके यहाँ पे इसको हम सर्च करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने सर्च किया है
ये यहाँ पे आ गया आपका। और इस पे जाते हैं, ये हमारा B2B कनेक्टर। ये हमारा B2B कनेक्टर, इसमें कई सारी लाइनें होती हैं कि आपका बी बस इंटर करेगा। दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये बी बस USB इन का है, ठीक है। और इसमें सारी लाइनें आती है, देखो स्पीकर इन, स्पीकर पॉजिटिव निगेटिव, जितनी भी लाइनें कैप आ रही है ये PMI की है, PMIC के लिए निकल रही हैं। ये 3 कैप जो होते हैं ये लगी होती है इनकी लाइनों में। इनके रीडिंग आपको जब आप चेक करेंगे तो मिलेगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ ये कैप कहाँ लगे हुए हैं आपके। तो ये B2B कनेक्टर है, ठीक है। ये इनका TP, ये लाइन है आपकी USB DMDP। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था USB DMDP, ये आपका ये ये USB DMDP का ये पॉइंट है। जो TP दिखा रहा था आपको वो ये दोनों है, ये दोनों। इस पे GR आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों पे सेम GR आना चाहिए। अगर किसी एक पे GR नहीं आएगा तो आपका चार्जिंग स्लो करेगा, आपको सॉफ्टवेयर करने में दिक्कत होगी, कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। ये रही हमारी जैक के बारे में। जैक जैक ये रही आपके बारे में पहले। और ये वीबस चेक कर लिए। अब एक बार हम इसके जैक ये हो गया, अब हम PMI के बारे में चेक कर ले इसके। ये PMI, अगर आपको जैसे ये कभी कॉपी नहीं होता है आपके, ये देखिए, अगर ये कॉपी नहीं हो रहा है तो आप कोई भी एक कॉइल कॉपी कर लीजिए। ये कॉइल कॉपी कर लिया आपने, डायग्राम में आ गए, डायग्राम में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और बिल्कुल इजी वे में आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए, ये कॉइल लगा हुआ है आपका, ये आपकी 6371P, ठीक है। ये 6371P। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वीबस 25 वोल्ट, ये इन नहीं हो रहा है। अगर सोच रहे हो आप 25 वोल्ट इन हो रहा है तो नहीं, ये कैप की कैपेसिटी दिखा रहा है। ये जो कैप लगा हुआ है इसकी कैपेसिटी दिखा है 25 वोल्ट तक सहन कर सकता है, ताकि आपका आगे की आईसियाँ खराब ना हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, 25 वोल्ट तक आपका सहन कर सकता है ये। तो ये यहाँ पे चार्जिंग इन वोल्टेज इन है, चार्जिंग वोल्टेज इन का है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी, इससे भी फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। पीजीएनडी चार्जिंग आईसी में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये ग्राउंड नहीं है, आपको लग रहा है नॉर्मल ग्राउंड नहीं है ये, ठीक है। इसको ये इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी हमारी, इसके बारे में फुल डिटेल के लिए। और ये वी सिस्टम आपको बता दें कि जो कि हमारे कॉलकम के जो भी जितने भी फ़ोन होते हैं उनमें हमारा BPH बनता है। कॉलकम के जितने भी सेट होते हैं उसमें हमारा BPH बनता है, और बाकी मीडिया टेक में वी सिस्टम के नाम से बनता है, ठीक है। ये वोल्टेज जो है वी सिस्टम के नाम बनते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा BPH लाइन ओके है या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले पोर्ट चेक करना होता है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे इन हो रहा है बीबस, एक लाइन यहाँ से आई A1 A2। ये आपको फ्रिक्वेंसी समझना बहुत जरूरी है, A1 A2 A3 A1 E2, ये सब अलग अलग मेथड के हैं। और आपको दिखा दे रहा हूँ मैं मिड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मिड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये पावर वोल्टेज चार्जिंग VID पावर के लिए सप्लाई जाती है ये वाली, ठीक है। यहाँ से ये सारी लाइनें आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं बताई गई हैं। ये जो हार्डवेयर सोल्यूशन दिया जाता है ना, इसमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि इसमें बर्निंग उतना ही बताया जाता है जितना कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये फॉल्ट आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जब तक आप स्कीमेटिक डायग्राम चलाना नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये बी बैट ये यहाँ से जब वोल्टेज इन होता है, यहाँ से जब वोल्टेज इन होता है ये स्विचिंग कर रहा है। यहाँ से वोल्टेज इन होकर जब स्विचिंग करेगा, स्विचिंग करने के बाद बी बैट आपका बनता है, बी बैट। क्योंकि ये आईसी अब आपको दिखा दें, CHE बूट, ये बूट कैप है। लोग बोलते हैं कि कैप जो है वो हमेशा पैरेलल में लगे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बूट कैप है, ये 47 नैनो फ्राड का 43 नैनो फैरड का है ये कैप, और ये 25 वोल्ट तक सहन कर सकता है। इसको चेक करने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ ये बूट कहाँ पे लगा है। मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बूट कहाँ पे लगा हुआ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
और ये कैप देखो, ये कॉयल लगा हुआ है, ये कॉयल लगा हुआ, कॉयल के जस्ट बगल में बूट बूट कैप लगा हुआ। अगर ये बूट कैप खराब हो जाता है आपका, यदि मैं लेआउट दिखा दे रहा हूँ आपको, इसे दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये बूट कैप ये बूट कैप आपका अगर खराब हो जाता है तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है। और इसको इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे सही है नहीं सही है। यहाँ इसके और इसके बीच पे, इस कॉइल के इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे एक बीप बीप सुनाई देगी आपको। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बीप सुनाई देगी आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे बीप सुनाई देगी। और 250 से लेके इस कॉइल पे 250 से लेके 800 का जीआर नज़र आएगा, इस पे भी जीआर नज़र आएगा, सेम इतना ही आएगा। और जब वोल्टेज की बात करते हैं, अगर आपका ये बी सिस्टम वाला वोल्टेज यहाँ पे अगर 3.2 मिलेगा, 3.2 अगर इस कॉइल पे मिलेगा, तो इस साइड वोल्टेज के जस्ट इस साइड, ये इस कैप के जस्ट इस साइड आपको ये कैप 6.4 देगा। मतलब 6.4 मतलब डबल देगा। इसीलिए इसको बूट कैप, BTST के नाम से जाना जाता है, बूट कैप। ये काम कब करता है? जब हम अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के चलाते हैं ना, तब ये बूट कैप काम करता है, समझे? ये बूट तभी काम करता है। अगर ये डेड हो गया, ये बूट कैप अगर डेड हो गया या शॉर्ट हो गया, हाफ लीकेज हो गया, तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप रिपेयरिंग करते हैं आप या, या नहीं करते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो, तो इस कैप को कितनी अहमियत है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले तो जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई वो आपको चेक करना है। अब हम स्कीमेटिक में फिर से चलते हैं। अब ये कॉइल, ये जो कॉइल था वो जस्ट ये कॉइल, ये जो कॉइल है, ये 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 वाला ही कॉइल था, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये कॉइल यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस पे आ गया और इस पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये देखो 2601, ये देखो PL 2601, ये वही सेम वही कॉइल है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये दो कैप इसमें जस्ट ग्राउंड लगे रहते हैं इस पे, और ये टीवीएस डायोड लगा होता है। टीवीएस डायोड के बारे में फुल डिटेल जानने के लिए आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। टीवीएस डायोड वी सिस्टम देख लीजिए यहाँ पे, ये वी सिस्टम निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। बीपीएच नहीं, अगर आप कॉलकम का कोई भी देखेंगे तो उस पर आपको मिलेगा बीपीएच लाइन। ये सबके अलग अलग जितने भी सेट होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं रियलमी, पोको, रेडमी, जितने भी सेट होते हैं, हम सेट के वाइज से रिपेयरिंग नहीं करते, हम सीपीयू टाइप पे रिपेयरिंग करते हैं। अगर हमारा सीपीयू कॉलकम का है तो हम उसके बेसिस पे, उसके टेस्ट पॉइंट के तरीके से ही रिपेयरिंग करेंगे। अगर हमारा सीपीयू मीडियाटेक का है तो हम उसके तरीके से, उस तरीके से बिल्कुल बूट सीक्वेंस पढ़ेंगे और उस तरीके से अपना करेंगे। टीवीएस डायोड को तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टीवीएस डायोड ये वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज निकलता है ना, उसको ग्राउंड करता है ये टीवीएस वोल्टेज, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज निकलता है उसको ग्राउंड कर देता है। यहाँ पे देखो ये जीएनडी है, ये उतना ही वोल्टेज वी सिस्टम को देखो जितना जरूरी, ताकि अगर ये ज़्यादा आगे, यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ये बूट कैप की वजह से, ये बूट कैप लगा हुआ, अगर इसकी वजह से ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो यहाँ पे ये जो है ग्राउंड कर देगा, और जितना वोल्टेज वी सिस्टम को चाहिए उतना ही आगे प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। चार्जिंग वीडीडी पॉइंट, चार्जिंग वीडीडी पॉइंट इसका एक रजिस्टर होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ रजिस्टर कहाँ पे है। और ये देखिए, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है इसका, ये वाला, ठीक है। ये रजिस्टर है, रजिस्टर आपको हम बिट मैप उस पर दिखा दे रहे हैं। ये रजिस्टर नहीं लगा हुआ इसमें, बोर्ड में लगा हुआ ही नहीं है, देख लीजिए आप, यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन इसमें लगा ही नहीं है, ठीक है। ये रजिस्टर पॉइंट के जस्ट बगल में होना चाहिए, लगा नहीं है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से, ये देखो ये वाला यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, लेकिन कंपनी अगर इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आती, इस वजह से नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और मैं आपको दिखाता हूँ, वी एल एक्स उसी बूट कैप से ही गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो VLX लिख के आता है, वोल्टेज LX, LX समझ रहे हैं आप। ये आपको
एक एलेक्स करके आता है और एक दूसरा नाम है इसका, वो मैं स्कीमेटिक जब दूसरा पढ़ाऊंगा, जब जिसमें दूसरा नाम लिख के आता है वो तब बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। और एक ये GND, ये ग्राउंड के साथ चार्जिंग एलिम, इस एस्टेट, इसका भी बहुत भारी रोल होता है, लेकिन 90% जैसे कि ये अपना होता है ना, मैं दिखा 6371P में, इसमें नॉट कनेक्टेड होता है, वो कॉलकम के जितने सेट होते हैं उसमें कनेक्टेड होता है, कॉलकम के सेटों में कनेक्टेड होता है PD। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कौन कौन सी आती हैं इसमें। 6 से चार्जर डाटा में प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है और OBP कैसे बाईपास करते हैं। सबसे पहले आपको बीट टू बीट कनेक्टर चेक करना है। जैसे कि आपने लगाया यहाँ पे फ्लेक्स पत्ता लगाया यहाँ पे BT कनेक्टर पे, उसके बाद आपको पहले यहाँ पे चेक करना है बीबस कितना इंटर हो रहा है। अगर बीबस आपका 5 पॉइंट इंटर हो रहा है यहाँ पे, तब आप आगे आगे बढ़ें, ठीक है। और DMDP जरूर चेक करें, अगर रीडिंग चेक करें। हाँ देखो, ये जो है ना, कूल टेस्टिंग पहले चेक करना है, कूल टेस्टिंग की जाती है। कूल पहले आप स्टार्टिंग कूल टेस्टिंग से ही करेंगे, उसके बाद हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में आपको जैसे वोल्टेज चेक करना है, उसको हॉट टेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, आपका वोल्टेज आ रहा है तो आपका बीबस नीचे से ओके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ चेक करेंगे OBP के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आपका यहाँ पे बीबस आ रहा है, कभी कभी होता है कि सेट गिर जाता है तो उसकी वजह से ट्रैक टूट जाते हैं दबाव से, इस वजह से नहीं आता है और इससे 90% आता है। और फॉल्ट यहाँ से आता है, यहाँ से फॉल्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्ट क्या आता है, ये OBP IC है आपका। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो आपका बीबस अंदर नहीं जाएगा और आपकी बैटरी से फ़ोन चलेगा, लेकिन जब चार्ज नहीं होगा ना तो ऑन होगा, फिर ये दिक्कत करेगी। तो जब आपको इसको बाईपास करने का दो तरीका, ये तो यदि आप या तो यहाँ से उठा के यहाँ पे एक जंपर मार दें, ठीक है, एक यहाँ से उठा के यहाँ पे जंपर मार दें। आप देख रहे होंगे बगल में दो ये 0 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, इनका अपना अलग ही मैटर है। हाँ, इनका अपना अपना अलग ही मैटर है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, OBP बाईपास करना, यहाँ की 3 पॉइंट जो होती है, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये आपस में कनेक्टेड होती है। आप ऐसे एक दूसरे की बॉल को कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके, तभी भी हो सकता है। इससे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी और कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा आपने किया क्या है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है आपको, फिर से वही सारा प्रोसेस है। बी बैट चेक करना है। कभी कभी होता है आपके बी बैट पे जो है, यहाँ पे यहाँ पे आपके जो है नहीं आता है, क्या नाम है, वोल्टेज नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, STP पे। तो इसके लिए आपकी आपकी PM7150 डैमेज है, इस वजह से नहीं आता है। बी बैट की लाइन पे GR आपको IC निकालनी है, यहाँ पे GR चेक करना है। यहाँ पे ग्राउंड से GR, अगर GR आ रहा है इस पे, अगर इस पे आ रहा है और इससे IC लगाने के बाद नहीं आया, GR नहीं आ रहा, तब आप वोल्टेज पाने आ रहे हैं। GR अगर यदि GR आ रहा है इस पे और वोल्टेज नहीं आ रहा है, तब आपकी कहीं हाफ शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, वो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। आप हार्डवेयर की अपना, अगर आपका हार्डवेयर अच्छा है तब, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको पता चल ही गया है, तो इसके बारे में आपको पता चल ही गया है, ठीक है, इतना। तो ये आपकी PMI 7150। और ये देखिए डायोड लगा होता है, जितने में PMI होते हैं ना, BQIC जो होती है, BQIC में ये डायोड और ये कॉइल नहीं लगा होता, क्योंकि ये लाइट सेक्शन के लिए लगे होते हैं ज़्यादातर। PMI से लाइट सेक्शन निकलता है। और ये BPH को मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कहाँ कौन कौन सी लाइन जा रही है BPH। ये देखिए, ये अगर हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब देख लीजिए बिटमैप क्या बता रहा है आपको, कितना सही है कितना गलत है। बिटमैप से मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको जी वो कंटिन्यूटी पे बीप सुनने को मिलेगा, जो कि सही है, देख लीजिए यहाँ से। और ये जब जाएगी, ये अंदर से इस पॉइंट पे जाता है। अगर आपको इस आईसी का अगर आपको इस आईसी का डाटा शीट चाहिए कि किस पॉइंट पे
पे कितना GR आना चाहिए क्या, और कौन सी पॉइंट किसके लिए, तो वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। और ये BPH लाइन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, ये सप्लाई लाइन होती है आपकी। ये पूरे सेक्शन को चलाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। पूरे सेक्शन, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे इसकी ज़रूरत ना होती हो। ठीक है। और और मैं आपको बता, ये देखिए इस पे भी आ रहा है, और ये डायोड दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये डायोड इस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, ये 3 कैप इसके हैं, और ये तो बीबस का है, आपको मैंने बताया ही पहले ही। ठीक है, बीबस का लाइन है। ये इतना ही है स्कीमेटिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप इतना ही चलाना सीख गए तो आपके लिए, आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। ये टीवीएस डायोड लगा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कॉयल के जस्ट बगल में लगा होता है। वो इसी लाइन में ये लगा हुआ है, फिर ये लगा हुआ, फिर ये लगा हुआ है। ये टीवीएस डायोड लगा हुआ है। ठीक है, इतना ही है। चार और ये रही आपकी OBP IC। OBP IC के बारे में थोड़ा सा बता दो। यहाँ पे बीबस इन हो रहा है B1 C1 C2 पे। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, जो रजिस्टर मैंने आपको दिखाया है, ये कनेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, और इस पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये रजिस्टर, ये लगा हुआ रजिस्टर 130 पे। ठीक है, ये रजिस्टर वहाँ लगा हुआ बी बस का, और यहाँ से आउट हो रहा है वोल्टेज। यहाँ से यहाँ पे भी TVS डायोड लगा हुआ है, इसको हम जिनर डायोड भी कह सकते हैं, TVS को जिनर भी कह सकते हैं। ये एक दूसरे एक ही रूप के होते हैं TVS। और A1 A2 A3, बाकी 3 बॉल इनके आपस में रहते हैं, 3 बॉल ये 3 बॉल ये, बाकी सब ग्राउंड रहते हैं। ये 3 जो है ये ग्राउंड रहते हैं, इनका कोई मतलब आपस में, आप अगर इनको सोल्ड कर देते हैं तो ये काम करेगा। या फिर कैप से, इस कैप से, ये जो कैप लगा हुआ है, इस कैप से इस कैप पे अगर आप जंपर दे देते हैं, हाँ हालांकि ग्राउंड से नहीं देना है, प्लस पॉइंट से प्लस पॉइंट उठा के देना है। नहीं तो कभी आप सोचो मैंने बोल दिया यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड से नहीं देने का, नहीं डेड हो जाएगा सेट आपका। ठीक है, और ये बैटरी कनेक्टर देख लीजिए आप। बैटरी कनेक्टर में बी बैट की लाइन है। ठीक है, ये आपको चेक करना है, TP पे चेक करना है वोल्टेज। पहले हमेशा कूल टेस्टिंग करते हैं, कूल टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हॉट टेस्टिंग पे आएंगे। केल्विन कनेक्शन, इससे ज़्यादा स्कीमेटिक में कुछ भी नहीं। और हाँ, मैं आपको चार्जिंग IC से आने वाली 7 फॉल्ट, जो फेक चार्जिंग दिखाई जाती है, उसके 7 फॉल्ट बताऊंगा। 7 फॉल्ट जो फेक चार्जिंग से आती है, आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं 7 फॉल्ट बताऊंगा जो चार्जिंग IC, फेक चार्जिंग की जो होती है, 7 फॉल्ट को कहाँ कहाँ से रिमूव होती हैं। जैसे कभी कभी आपका सेट जो है, चार्जिंग लगाने पे, स्विच ऑफ करने पे पूरा पूरा जो है आपका ऑन, वो चार्जिंग हो रहा है, लेकिन उस पर ऑन करने पे चार्जिंग नहीं हो रहा है। इसका प्रॉब्लम कहाँ से आता है? और कभी कभी होता है आपकी फेक चार्जिंग दिखा रहा है, चार्ज हो रहा है लेकिन एम्पियर नहीं उठा रहा है। तो टेक्नीशियन भाइयों को ऐसी दिक्कत आती है, और हालांकि मुझे भी आती हैं, लेकिन अब स्कीमेटिक की अगर आपको नॉलेज है तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये वी आई ओ पी एम यू, ये 1.8 की वोल्टेज है, ये 1.8 की वोल्टेज है। और बॉटम बॉटम, और ये डी वैट, टीवीएस डायोड, ये जीनर कह सकते हैं इसको, आप टीवीएस कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि है दोनों एक ही, काम सबका एक ही है, बस ग्राउंड कर देता है, ये लाइन से जोड़ के रखता है। ठीक है, और बाकी कंपनी है जो जैसा बना दे, स्कीमेटिक पूरा सही होता है इनका। ये बैटरी कनेक्टर का है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये तीन ये तीन IC आपकी चार्जिंग IC की जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, चार्जिंग IC यही यही होती है मेन। तो इस पे आप देख 25 वोल्ट का ये भी कर सक, अपना सहन करने की क्षमता है इसकी। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। VLX V सिस्टम F1 F2, ये जो है यहाँ स्विचिंग करता है। स्विचिंग करने के बाद यहाँ देखो, ये जब कॉयल इससे जुड़ा होता है, ठीक है,
तो यहाँ से एक लाइन निकलती वी सिस्टम की, जो कि लाइन अंदर जाती। जब यहाँ से ये बूट कैप है, ये आपको मैंने बता दी, ये बूट कैप है। बूट कैप से एक लाइन निकलती चार्जिंग की। ये यहाँ से अगर जब हम लोग ऑन करते हैं ना, तो ये चार्ज करने के लिए इंडिकेट करता है कि चार्ज करते रहो, फ़ोन चलता रहता है। जब आप फ़ोन चलाते रहते हैं तो भी ये काम नहीं करता है, तब ये काम नहीं करता है। जब आप फ़ोन चार्जिंग में लगा के चार्ज करते हैं तब ये काम करता है, तब क्योंकि तब उसको डबल पावर चाहिए, जो आप एनर्जी खींच रहे हैं बाहर को, और बैटरी को जो एनर्जी चाहिए, इसलिए उसको डबल, इसीलिए इसको BTST के नाम से जाना जाता है, BTST। तो इससे आप कभी बूट लिखा रहे तो और कहीं BTST लिखा तो उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये बूट कैप ही है। और ये कॉयल, और यहाँ से ये दोनों आपस में एक स्विचिंग कर रहे हैं। देखो VLX चार्जिंग में VLX और V सिस्टम आपस में स्विचिंग कर रहे हैं। स्विचिंग करने के बाद यहाँ से जो है BPH बनता है हमारा, यहाँ से फिर तब स्विचिंग होने के बाद ही BPH बनता है। तो BPH अगर आपका नहीं बनता है तो आप सबसे पहले चार्जिंग IC चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से BPH बनेगा, उसके बाद आपका पावर IC में जाएगा। अब पावर IC की क्लास किसी और दिन लेंगे, आज तो आपको इसके बारे में बता दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं बिटमैप एक बार फिर से चलाना सिखा दे रहा हूँ आपको। बिटमैप देखिए, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता तो बिटमैप, हालांकि जहाँ तक है सही है, लाइन भी सही बताते हैं, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी लाइन है कहाँ से। इसमें जैसे आपकी IC कभी निकालते हैं, IC निकालते तो आपको पता है कि दो बॉल आपस में ज्वाइंट हो गई, तब आपको दिक्कत नहीं होती। और इसका भी मैं बिना स्कीमेटिक के बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, कि अगर दो बॉल कैसे पता करेंगे दो बॉल आपस में जुड़ी है, सेम है या नहीं है, ये कैसे पता करना है, इसका मैं आपको, हाँ, और एक बात और बता दूँ आपको मैं, उसका तो मैं सोल्यूशन दूंगा। अगर आपको इसका डाटा शीट चाहिए PM 7150 का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी समय समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ कि मैं जितना हो सकेगा मैं अपने स्टूडेंट को, अपने भाइयों को सपोर्ट, टेक्नीशियन भाइयों को सपोर्ट करूँगा। बस ये देखिए, पैरेलल में नहीं लगा हुआ है, जो इंस्टीट्यूट में बताते हैं कि कैप हमेशा पैरेलल में लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सीरीज में भी लगा हुआ है, देख लीजिए आप, इस सीरीज में लगा हुआ बूट कैप। तो इंस्टीट्यूट, देखो सब इंस्टीट्यूट अपने तरीके से पढ़ाते हैं, हालांकि मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ जितना भी हो सके मैं हेल्प करूँ एक दूसरे की। और आज के लिए ये क्लास इतना काफ़ी है, और आप इसको एक बार रिवीजन करिए, देखिए, वॉच करिए। और अगर आपको कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आई, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।